हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। और जो आप लोगों का टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में इसके कुछ सीरीज या कोई भी सीक्वेंस है उसका जो nth टर्म या अगर के दिया हो तो उसके बाद हम उसका फर्स्ट 5 टर्म या फर्स्ट 2 टर्म या कोई भी पर्टिकुलर टर्म इसको निकालना बताया गया था आपके फर्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे जो आपकी सीरीज या प्रोग्रेशन है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक, अब इसकी क्या पहचान ये है कि अगर कोई भी इसको हमने शायद कल लास्ट लेक्चर में समझाया भी था, लेकिन हम भी देख ली। इसकी की पहचान ये है कि अगर इसका जो फर्स्ट टर्म, अगर इसका हमने जो फर्स्ट टर्म है अगर उसको हमने ए मान लिया और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर उसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, या हम ये कहें कि अगर किसी भी प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म हमें मालूम है और उसमें कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं उसके हर टर्म में, तो वो आपकी जो प्रोग्रेशन होगी वो आपकी अर्थमेटिक होगी। ठीक, जैसे हम ये कहें अगर इसका ये फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया तो ए में अब ये कांस्टेंट हमने जो डी है इसमें ऐड कर दिया तो ये ए प्लस डी हो गया। दूसरा, अब फिर अगर इसमें हम यहाँ पे डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर डी ऐड होगा तो ए प्लस 3d हो जाएगा, फिर होगा तो ए प्लस 4d हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये आएगा। मतलब इसमें अगर कोई भी एक कांस्टेंट हम ऐड करते जाएं तो ये आपकी किस में दिख रही है, ये एपी में दिख रही है। ठीक, अब इसका एक फार्मूला है भाई, ये तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया तो T1, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3। अब इसका हमें nth टर्म अगर हमें निकालना है किसी एपी का nth टर्म, तो चाहे उसको Tn से हम दिखाएं चाहे An से दिखाएं, या आपके ऊपर है, कोई हद नहीं है। तो Tn इक्वल टू, और ये Tn क्या है, ये nth टर्म है, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये क्या है, ये nth टर्म। अगर हमें निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है उसका फर्स्ट टर्म है, ये d क्या है कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है ये नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, अब अगर जैसे हम ये देखें, मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहीं पे हम ले रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसका 5 दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 दे दिया है, और हमें क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना। क्या निकालना है, 7th टर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है आपका कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो Tn की वैल्यू 7 हो गया, a है आपका 5 फर्स्ट टर्म, n है आपका 7 माइनस 1 और ये d है 2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ गया 5 और ये प्लस 12, ये आपका आ गया
17, ये आपका आ गया 7th टर्म। ऐसे इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो उस कंडीशन में था कि जब ये आपकी जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म भी ये दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस भी दिया था, और हमें 7th टर्म निकालना था। अब अगर कोई भी के सीक्वेंस आपकी के दी गई है, मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल हम लें, एक दूसरा एग्जांपल में एक सीक्वेंस हमें जो है दी गई है, मान लीजिए ये दिया है 3, 8, 13, 18, 23, ये डॉटेड ऐसे ही। इसमें हमें क्या निकालना है? 10th टर्म। ठीक, फाइंड 10th टर्म। अब ये चीज़ है, ये जो सीक्वेंस है, तो फर्स्ट टाइम इसको हमें चेक करना होगा ये एपी है कि नहीं। तो इसके लिए जो इसका फर्स्ट टर्म है, मतलब ए दिया है 3। ठीक, अब अगर इसका हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकाल डी। तो कॉमन डिफरेंस अगर के निकालना है तो हम T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, ये कम से कम दो को तो करके देख ले। वैसे तो चेक कर रहे हैं कि सबको ये जो है कंप्लीट आपकी एपी में है कि नहीं है। तो अगर इसमें हम रखेंगे तो ये 8 माइनस 3 और ये 13 माइनस 8, इन दोनों में आपका ये 5 यहाँ भी आएगा और 5 यहाँ भी आएगा। इसका मतलब कॉमन जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया? 5। ऐसे ही 18 माइनस 13 तो भी 5 आएगा, ये 23 और माइनस 18 तो भी आपका 5 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये एपी में है, इट इज़ इन एपी। अब जब एपी में है तो अब 10th टर्म इसका हमें निकालना है, तो फार्मूले में रख देंगे। तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर हम रखेंगे तो 3 फर्स्ट टर्म हो गया, एन आपका आ गया 10 माइनस 1 और डी है आपका 5, कैलकुलेट हो जाएगा ये 3 और ये आपका आ गया 9 और 9 5 द 45 हो गया और ये आपका आ गया 48। तो आगे का एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर ये आपका सीक्वेंस ऐसा ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ऐसे ही ये चल रहा, जो कि nth टर्म अगर इसमें n होंगे तो nth टर्म आपके लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। बताया गया तभी। जब ये लास्ट टर्म है तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब अगर इसमें ये कंडीशन है कि लास्ट टर्म अगर L हो जाए, जब लास्ट टर्म L हो जाएगा तो अब अगर हमें लास्ट टर्म के निकालना है तो लास्ट टर्म इक्वल टू या लास्ट टर्म L इक्वल टू, तो L इक्वल टू भी आपका आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है लास्ट टर्म अगर आपको किसी AP का निकालना है लास्ट टर्म, तो इस हिसाब से वही उसके nth टर्म के इक्वल होगा। ये तब होगा कि जब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके होंगे वो n होंगे। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है अब यहाँ पे अगर इनका हमें सम निकालना, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, एक होता है nth टर्म और एक है सम ऑफ n टर्म, मतलब इन सब का एडिशन, योग। और उसमें जो nth टर्म या लास्ट टर्म की बात हो रही है तो वो पर्टिकुलर उस टर्म को जब हमें निकालना होता है तब उसी हिसाब से उसको हम लिखते हैं, उस
फार्मूले की हेल्प से। अब अगर सम निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला है वो एस एन इक्वल टू, तो इसमें एस एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n, इसमें ये एस एन इक्वल टू, फार्मूला इसका हो गया सम ऑफ n टर्म आपको निकालना, कि जहाँ पे a दिया है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म और d आपका दिया है कॉमन डिफरेंस, वेयर a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और n नंबर ऑफ टर्म। अब इसी को निकालने का एक फार्मूला और भी है कि जहाँ पे आपका अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो सम एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जब हमें लास्ट टर्म मालूम हो तो इस फार्मूले से इसका सम जो है ये निकल सकता है। तो ये तो बातें हो गई सम की और लास्ट टर्म की। सम की बातें हो गई, लास्ट टर्म आपको निकालना है तो कैसे निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब कि अगर कोई भी के दो नंबर अगर हैं ए एंड बी, अगर ये दो नंबर है, ठीक है, अब इनके बीच में अगर कोई भी एक नंबर हम रख रहे हैं और फिर ये तीनों आपके ए पी में हो जाए, मान लीजिए कि ये ए और ये कैपिटल ए इनके बीच में हमने रखा और ये आपका हो गया सेकंड नंबर बी, और ये आपकी किस में है, इन ए पी, मतलब ये अर्थमेटिक है। तो जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अब इसके लिए जो कंडीशन है, ये जो बीच वाली जो नंबर होगा, ये नंबर आपका a इक्वल टू इन दोनों नंबर्स के सम के हाफ के इक्वल है, मतलब a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, अब इसी से जो कॉन्सेप्ट निकला है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये उसका am या अर्थमेटिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर विच आर इन ए पी क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। अगर a और b ये दोनों ए पी में हैं तो इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा इसका। अगर यहीं पे एग्जांपल हम लें, एग्जांपल में कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 and 21 इनका निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो इनका होगा am इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1/2 a है आपका 7, ये 21 1/2 इंटू 28, तो ये डिवाइड हो जाएगा, आ गया 14। तो ये इसका am आ गया अर्थमेटिक मीन 14। ये तो उस कंडीशन में है कि जब कोई भी के दो नंबर है उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन है। ये उस कंडीशन में कि जब किसी भी
नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन है, उस कंडीशन में इसको हम कैसे निकालेंगे, ये उस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिया है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस है आपकी 2, 6, 10, 14, 18 बाई 2 है। ये 6 - 2 4, 10 - 6 4, 14 - 10 4, 18 माइनस, मतलब ये आपकी AP में दिख रही है। तो इसमें सम ऑफ 20 टर्म हमें इसमें निकालना है। तो इसके लिए इसमें जब कंपेयर करेंगे तो A बराबर फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 2, कॉमन डिफरेंस 6 - 2 4 आ गया। N की वैल्यू क्या है, 20 टर्म निकालना है। तो फार्मूला, क्योंकि Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो n जो है इसमें ये है 20/2 हो गया। अब ये 2a जो है 2 और प्लस n जो है 20 - 1 और d आपका आ गया 4। ठीक, तो हो सकता है ये सब चीज़ें आप लोग हाई स्कूल में किया होगा, लेकिन यहाँ पे एक आध दो एग्जांपल करवा के ये चीज़ें आप लोगों की जानकारी में आ जाए। तब ये 2 2 आ गया 4, फिर प्लस 19 और 19 4 द 7 74, ये 10, ये 78 हो गया। ये आपका आ गया 780। ये क्या आ गया, S20, मतलब सम ऑफ 20 टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक, ये इस हिसाब से ये दिया गया था क्वेश्चन। तो ये चीज़ कुछ हद तक आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब एक्सरसाइज आप लोगों को जो है ये है कि मिलेगी। अब उसके लिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। इसमें ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेकर 2001 तक के जितने भी ऑड इंटीजर है उनका सम निकालना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन में ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, तो जितने भी ऑड इंटीजर उनको हम अगर लिखेंगे एक सीक्वेंस में तो 1 फिर 3, क्योंकि ये फ्रॉम 1 to जो है इतना, मतलब 1 से लेके इतना तक जाना है हमें, 3 5 7 और ऐसे ही जो लास्ट वाला आपका आएगा वो आएगा 2001। ठीक, तो अभी इसमें एक चीज़ है कि फर्स्ट मालूम है, लास्ट मालूम है यहाँ के हिसाब से, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना, लेकिन इसमें कितने है टर्म ये नहीं मालूम। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, A = आ गया 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 = आ गया 2, और जो लास्ट है टर्म वो दिया है 2001। अब लास्ट टर्म वाला जो फार्मूला है उससे हम n निकाल लें पहले। सिंस लास्ट टर्म L = A + n - 1 × d, तो लास्ट टर्म है 2001, A है आपका 1 और n जो है वो निकालना ही है -1 और d है आपका 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो जो 1 है अगर इस साइड आ जाएगा तो 2001 - 1, जब आपका आ गया 2n
-2, तो ये 2000 और ये 2 आएगा इधर तो +2 हो गया 2n। तो 2n इक्वल टू आपका आ गया 2n इक्वल टू 2002। सो n इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1001। ये n की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जब n आ गया तो अब इसका सम निकाल लें। सम, तो सम के लिए जो फार्मूला अब हो जाएगा, जो कि हमें लास्ट टर्म मालूम है, तो ये n/2 a प्लस एल से प्लस, तो ये चूँकि 1000 1/2 a है आपका 1 और l है 2001, तो इसमें ये 1001/2 और ये आपका आ गया 2002। ये डिवाइड होगा तो ये भी आपका 1001 और इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो उतना ही आपका आ जाएगा इसका सम। तो ये इतना आ गया आंसर, सम आ गया। अब ये था ये एक एग्जांपल था। अब इसमें जो कुछ और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग लगाइएगा, एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।